आज खुशी का मौका भी है क्योंकि महाशय धर्मपाल जी भारोटिया स्वतंत्रता सेनानी आज जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और पुस्तक का लोकार्पण भी किया है। आज ये ढाणी भारोटिया जिला महेंद्रगढ़ में आखिरी गांव पड़ता है, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य का। और ये जन्मोत्सवी है महाशय जी की और यहीं वो पले बड़े और यहीं इनके परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, लेकिन यहीं से निकले हैं सब। बहुत खुशी की बात है कि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको इतने सारे समाज के लोगों ने आकर श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही न केवल ये उनका जन्म शताब्दी समारोह है बल्कि हमारी पूज्य माता जी भी, आपको शायद जानकारी दूं, वो भी अब 100वें साल में चल रही हैं। भगवान उनको भी और ताकत दे कि आगे हमारे परिवार में बनी रहें। आप यहाँ पे आए क्या सोच के आए? आपको पता नहीं था कि कौन पढ़ाएगा आगे जाके? इतना थोड़ा आसान थोड़ी है उस ज़माने में पढ़ना। नहीं, हमें पता था पिताजी का कि वो बहुत सभी इन कुरीतियों के विपरीत मतलब वो प्रचार प्रसार करते थे और हमेशा उन्होंने एजुकेशन को महत्व दिया है। ये किताब का कितनी मेहनत, कहाँ से आंकड़े जुटाए? आप ज़्यादा एक्टिव हो किताब में। मेरे पिताजी अंतिम समय में 10 साल जयपुर में मेरे पास ही रहे, तो उनसे कुछ गाने वहाँ जयपुर में रहते हुए लिखे और बाकी गाने जो आज ये कलाकार बैठे हैं, कम से कम 20 कलाकार हैं, इन्होंने मेरे को बताए। तर्ज नहीं लिखी हुई थी, उनकी तर्ज बताई और मैंने उनके हजारों मील यात्रा करके कई गांव में, ढाणी में और बीकानेर, पटियाला, अनेकों जगह यात्राएं करके और उनके ये सारा आंकड़े जुटाए। कौन सी किताब आई है? ये पहली या दूसरा संस्करण है? ये 2022 में पहला संस्करण प्रकाशित किया था। ये दूसरा यानी संशोधित संस्करण है 2026 का। उस समय बैत रखते थे महाशय जी, क्या 2-4 बैत आपके कभी पड़ी है भाइयों के, बहनों? उनके जो पुराना है, बाजा है, धोती, कुर्ता, पगड़ी, चश्मा, बैत, पेन और ये घड़ी, ये सारे हमारे पास उनके सुरक्षित है। जब शादी हो गया कौन से सन में, तो यहाँ आके पढ़ाई करने का मौका मिला या फिर आप? नहीं, वैसे तो मैं डबल MA थी। हाँ। पर पिताजी ने बोला कि बेटा अपने घर में कोई किसी ने PhD नहीं करी है, मुझे तेरे से ऐसा लगता है तू PhD कर लेगी। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे ससुर है। वो बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग ऐसे रहे हैं, हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे पढ़ने के लिए और भी सब चीज़ों के लिए। उस समय क्या सोच रही है उस व्यक्ति की आपको पढ़ाने के लिए तैयार? वो बालिका शिक्षा, महिला शिक्षा और मतलब क्या है कि शिक्षा के प्रति समाज में जितनी कुरीतियां हैं और सारा इसके प्रति पता नहीं एक मतलब जुनून था कि ये समाज से जितनी भी बुराइयां हैं वो हटनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मनोज काली रावड़ा के साथ। आज खुशी का मौका भी है क्योंकि महाशय धर्मपाल जी भारोटिया स्वतंत्रता सेनानी आज जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और पुस्तक का लोकार्पण भी किया है आज। तो उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ, पहले तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। ये ढाणी भारोटिया जिला महेंद्रगढ़ में आखिरी गांव पड़ता है, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य का। और ये जन्मोत्सवी है महाशय जी की और यहीं वो पले बड़े और यहीं इनके परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, लेकिन यहीं से निकले हैं सब, पूरा परिवार। और पुस्तक शायद इनके हाथों में है, पुस्तक भी ले लीजिए, थोड़ा दिखा देते हैं पुस्तक को भी और इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। पहले सबसे बैठे इनके कर्नल साहब आप खड़े होकर इधर आ जाइए हमारे साथ। और तस्वीरों में मनोज का जमा दिखाए रहे हैं, पूरे परिवार देख ही रहे हैं, इनसे बातचीत कर लें। क्या कहेंगे? आज खुशी का मौका है कर्नल साहब। और पीछे थोड़ा पंडाल का दृश्य दिखा दीजिए, यहाँ पे विधायक, सांसद सब आ रहे हैं और लोगों का भरपूर यहाँ सहयोग मिल रहा है। आज क्या कहेंगे? कुछ सोचा था आज इतना बड़ा अमला जमला हो जाएगा, मासी जी की याद में इतने लोग इकट्ठे होंगे, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत खुशी की बात है कि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको इतने सारे समाज के लोगों ने आकर श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही न केवल ये उनका जन्म शताब्दी समारोह है बल्कि हमारी पूज्य माता जी भी, आपको शायद जानकारी दूं, वो भी अब 100वें साल में चल रही हैं। भगवान उनको भी और ताकत दे कि आगे हमारे परिवार में बनी रहें। क्या नाम है माता? सुमित्रा देवी जी। 100वें साल में चल रही है मासी जी की धर्मपत्नी जी। ये सुमित्रा देवी हमारे साथ मौजूद है, देख लीजिए। और सुमित्रा देवी की कोख से पूरा इतना लंबा चौड़ा परिवार, देख लीजिए कितना बड़ा परिवार हमारे साथ। ये इनकी बहनें बैठी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। कर्नल साहब, किताब लिखने का आप भी आइए ना, आपका बड़ा सहयोग रहा है किताब में। ये कहाँ जुनून हुआ किताब मासी जी का?
क्योंकि आजकल इतनी आपाधापी की लाइफ है, लोग अपने तक सीमित हैं, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, एक दूसरे के बारे में कोई सोचता नहीं है। साहब माँ बाप पिताजी गुजर गए, अब कौन किसके बारे में सोचता है। अपना काम बनता है, भाड़ में जहाँ जनता आपने इतनी मेहनत की, कहाँ कहाँ से आंकड़े जुटाए, कैसे ये जो सारा इस कार्य का श्रेय सुरेंद्र को जाता है। इसमें उनको मदद शकुंतला सिंह जी से भी मिली है। तो जाहिर है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। और आपाधापी की ज़िंदगी से जब एज ए बैंक मैनेजर जब रिटायर होकर आ गए, तो उससे अगले लगभग पिछले जो 8-10 साल हैं वो केवल इसी में गुजारे हैं। न जाने कहाँ कहाँ से लोगों से संपर्क किया है, कहाँ कहाँ से गाने इकट्ठे किए हैं, और फाइनली जो ये इस रूप में जो ग्रंथावली आई है, इन्हीं की मेहनत की बदौलत है। और हाँ, जयपुर में अभी योग प्रचार में सम्मिलित है। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही, हम जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है उसके लिए क्लासेस लेते हैं, सोसाइटी के लिए लेते हैं, और उसके लिए वर्कशॉप्स करते हैं योगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। हमारे साथ इनके धर्मपत्नी, इनसे भी कर्नल साहब, आप भी कर्नल साहब खड़े रहिए यहाँ पर हमारे साथ। क्या कहेंगे, आप भी योग में लगे रहते हैं जयपुर में, तो यहाँ कभी कभी आना होता है? जी हाँ, हम बहुत कभी आते हैं, जयपुर में ही पूरा अपना टाइम निकालते हैं। और पिताजी का हम हमें तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में ही थी जब मैं शादी करके आई, और वो एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। तो बहुत बड़ा योगदान है उनकी मेरी एजुकेशन में। मैंने उस जमाने में इन्होंने बीएड की, कोई पढ़ाना नहीं चाहता था लड़कियों को। शायद ही बुजुर्ग पीछे बैठे सोच में रहे होंगे, लड़कियों का पढ़ना नामुमकिन सा था। साहब लड़के ही नहीं पढ़ते थे, स्कूलों की कमी थी उस ज़माने में। और पुत्र वधू का तो लेना देना ही नहीं होता था। खुद की लड़की भी पढ़ाई उन्होंने, और पुत्र वधू तो कहते थे काम कर लेगी, खेतों में अपना भैंस भूस का कर लेगी। इतना ही था पहले तो, क्योंकि बहुत मुश्किल था। आप यहाँ पे आए, क्या सोच के आए? आपको पता नहीं था कि कौन पढ़ाएगा आगे जाके? इतना थोड़ा आसान थोड़ी है उस ज़माने में पढ़ना। नहीं, हमें पता था पिताजी का कि वो बहुत सभी इन कुरीतियों के विपरीत मतलब वो प्रचार प्रसार करते थे, और हमेशा उन्होंने एजुकेशन को महत्व दिया है। तो आप फिर नौकरी लगे? जी हाँ, मैं टीचिंग लाइन में रही हूँ। पहले स्कूल्स में पढ़ाया है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया है। फिर सरकारी में? हाँ, मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया है, गवर्नमेंट में, आर्मी पब्लिक स्कूल में। क्योंकि फ़ौज में थे तो हम परमानेंट एक जगह नहीं रहते थे, हम घूमते रहते थे। कौन से सन में आपने बीएड की, माचे जी ने करवाई? 1991 में। और मेरा बच्चा 30-35 साल पहले की बातचीत हो रही है ये तो। 3 साल का बेटा था, तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूंगा और तुम आगे पढ़ाई करो। तो वो मेरे साथ रहे 1 साल। मैं स्कूल यहाँ पर मैं एक वाक्य बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैं सागर में पोस्टेड था, पिताजी हमसे मिलने आए। वो हर टाइम जो है बच्ची या बच्चे के बर्थडे पर आते थे, तो बैठे बैठे मकान पर देखा कि सामने सागर यूनिवर्सिटी है। तो इनसे पूछा, बेटे ये क्या है? बोलते सागर यूनिवर्सिटी है। बोलते बेटे सागर यूनिवर्सिटी का फ़ायदा क्या, जब कुछ आगे तो पढ़ाई करनी नहीं। बोलती पापा मैं नहीं कर सकती पढ़ाई, एक तो छोटा बच्चा है, दूसरा और छोटा बच्चा आने वाला है, तो मैं कहाँ से पढ़ाई करूँगी। तो पिताजी ज़िंदगी भर शायद ही कभी ऐसा वाक़या आया हो 10 दिन से फालतू गांव में रुके हों या एक जगह रुके हों। अचंभे की बात यह है, उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि पूरे 1 साल भर तुम बीएड करो। मैं ग्लेशियर में JNK में पोस्टेड था, तुम 1 साल जो है यहाँ बीएड करो, इस बच्चे को मैं संभालूंगा। और उस बच्चे को जो आज 35 साल का हो गया, पूरे 1 साल भर उन्होंने सब कुछ अपने जैसे एक घर में जो माँ संभालती है वैसे संभाला, और इनको बीएड करने के लिए स्पेयर किया। ये उपलब्धि, ये विभूति थे महाशय जी, जिनको महाशय बोलते थे। स्वतंत्रता सेनानी भी हैं महाशय जी, और उनके बारे में तो बहुत ऐसी बातें हैं, पूरा दिन निकल जाएगा अगर बातचीत करेंगे। लेकिन कर्नल साहब देख लिए, पुत्र वधू और कर्नल साहब के लिए अपना इतना लंबा चौड़ा पूरा भारत भ्रमण करते थे, सब छोड़ छाड़ के, और 1 साल के लिए उस बच्चे को संभाला। और पुत्र वधू है, यानी कि खुद की बेटी हो तो सोच लेते। उस ज़माने में पुत्र वधू के बीएड करवाना दुर्गामी सोच थी। तो अभी कर्नल साहब मेरे साथ बने रहिए और बातचीत करूँ आपसे। ये किताब का कितनी मेहनत, कहाँ से आंकड़े जुटाए? आप ज़्यादा एक्टिव हो किताब में। मेरे पिताजी अंतिम समय में 10 साल जयपुर में मेरे पास ही रहे। तो उनसे कुछ गाने वहाँ जयपुर में रहते हुए लिखे, और बाकी गाने जो आज ये कलाकार बैठे हैं, कम से कम 20 कलाकार हैं, इन्होंने मेरे को बताए। तर्ज नहीं लिखी हुई थी, उनकी तर्ज बताई, और मैंने उनके हजारों मील यात्रा करके कई गांव-गांव में, ढाणी में, और बीकानेर, पटियाला, अनेकों जगह यात्राएं करके, और उनके ये सारा आंकड़े जुटाए। और इसमें आंकड़े जुटाने में कहीं बड़ी मुश्किल भी आई, कहीं पुलिस का सहयोग भी लेना पड़ा होगा, कहीं प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ा होगा। हाँ,
अभिलेखागार से तो पहले तो कहा कि ऐसे हम आपको नहीं देखने देंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट से अप्रोच करके, और हमारा जो भांजा है राहुल राज चौधरी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में, उन्होंने जानकारी जुटा के और जो बीकानेर अभिलेखागार का जो डायरेक्टर था उससे बात करके, और वो हमें ये उनके जो पुराने बागड़ मेल जो जब्त कर ली थी उनके नोटिफिकेशन और लंबा चौड़ा रिकॉर्ड, सारी सामग्री आपने इकट्ठी की। अब किताब कौन सी किताब आई है, ये पहली या दूसरा संस्करण है? ये 2022 में पहला संस्करण प्रकाशित किया था, ये दूसरा यानी संशोधित संस्करण है 2026 का। इस किताब को प्रिंट करने के लिए हमारी जो बहन है वो शिक्षा विभाग में लेक्चरर थी, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। जो हिंदी में त्रुटियां होती थी वो इन्होंने काफ़ी अशुद्धियां ठीक करवाई। अच्छा, उस समय बैत रखते थे मासे जी, क्या 2-4 बैत आपके कभी पड़ी है भाइयों के बहन? उनके जो पुराना है बाजा है, धोती, कुर्ता, पगड़ी, चश्मा, बैत, पेन और ये घड़ी, ये सारे हमारे पास उनके सुरक्षित है। आपको भी कभी पड़ जाती थी बैत 2-4? नहीं, बचपन में ज़रूर कभी उन बात नहीं मानते थे, ज़्यादा अड़ियलपना करते थे, तो हमारे भी ये कांटों की छड़ी से भी मार पड़ी थी एक बार। सबसे ज़्यादा आपको या कर्नल साहब को या छोटे वाले? नहीं, ज़्यादा मेरे को। ज़्यादा आपको? ज़्यादा यहाँ पर दोनों के कैरेक्टर में इतना डिफरेंस था। ये जो है जिद पड़ जाते थे तो बैत खा लेते थे, मैं जब कोई ऐसी बैत खाने की नौबत आती थी तो पैर पकड़ लेता था। तो ये भाई हैं हमारे साथ। आप नाम बता दीजिए। मेरा डॉक्टर स्नेहलता सिंह। जब शादी हो गया आई कौन से सन में, तो यहाँ आके पढ़ाई करने का मौका मिला या फिर आप? नहीं, वैसे तो मैं डबल एमए थी, पर पिताजी ने बोला कि बेटा अपने घर में कोई किसी ने पीएचडी नहीं करी है, मुझे तेरे से ऐसा लगता है तू पीएचडी कर लेगी। तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था माची जी ने? अरे उस जमाने में आपने सोचने पे मजबूर होगी, अरे ससुर जी ये कह रहे हैं पीएचडी कर लो। नहीं, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे और इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है, और मैं तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका, क्या जो उनके कारण ही, उनके मोटिवेशन से ही और मैंने पीएचडी करी और फिर मैं एज अ प्रोफेसर रिटायर हुई हूँ। उनका जितना साथ रहा है, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव। वो बिल्कुल पिता तुल्य ही थे, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे ससुर हैं। वो बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग ऐसे रहे हैं, हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे पढ़ने के लिए और भी सब चीज़ों के लिए। तो मुझे तो मेरे पिताजी जैसे ही लगे, कभी ये नहीं लगा कि ससुर है। कमी खल रही है। और मेरी एमफिल भी, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये करो, तो मैं एमफिल कर रही थी, तो बोला एमफिल कर रही है तो फिर पीएचडी भी करना। तो मैंने एमफिल भी करी और फिर पीएचडी भी करी, और वो बहुत खुश थे। और जिस साल वो एक्सपायर हुए उससे कुछ महीने पहले ही मुझे पीएचडी अवार्ड हुई, तो वो इतने खुश थे, और मुझे भी इस बात का बहुत खुशी है कि उनके सामने मुझे पीएचडी अवार्ड हो गई। मास्टर जी दूरगामी सोच के थे जी। ये इनकी आपकी जो माता जी हैं, ये बातचीत करें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। नाम क्या है? सुमित्रा। अच्छा, कितने साल के हो गए आप? अगली साल 100 की हो जाएंगी माता जी। अच्छा, महाचे जी के साथ बहुत लंबा चौड़ा आपका साथ रहा है, आपको भी पढ़ाया उन्होंने? ना कितने पढ़े हुआ? मैं पढ़ी पाई आपको सिलाई तो सिखाने के लिए भेजा था ना? हाँ, सिलाई रेवाड़ी भेजा था उन्होंने। रेवाड़ी सिलाई सिखाने के लिए भेजा था पत्नी को, तो सीख के आए? हाँ, सीख चल। बहुत शौक था। हाँ, निवार बनू, टकड़ी से कासनू और वो करूँ। अच्छा माचे जी, आपको कभी कविता, कभी शेरो शायरी, कभी भजन आपको सुनाते थे बेटे? वो अपनी धुन में रहता। धुन में रहते? हाँ, बस 2 आँख आ जा दिमाग में, वही लिख लिया, जो आया आगा वही लिख लिया। मतलब बच्चा वाला, डांगे वाला, आए गए मेहमान वाला, और उनकी यूँ कर दो भाई, कोई बन यूँ ना कर दे, अच्छे गरी गई सो अच्छे कोई सेवा को नहीं। मैं हो यह बात मेरे जिम्मा, मैं एक न्यूड मर्ज को नहीं आऊँगी, तो मन में आप भाई कोई सेवा भाव खूब करे, बस बाहर में रहा, मैं घर में नहीं जाता। ये सुमित्रा देवी ये कहती है कि बहुत पीरियड साथ रही हैं उनके,
वो अपनी धुन में रहते थे, कोई अक्षर दिमाग में आ गया वो ही लिख देते थे। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, आप बच्चों को घर को संभालो, कोई घर पे कोई भी सदस्य आए हमारे तो कभी ये कह के न जाए। धर्मपाल महाशय जी के घर गए थे, भाई सेवा ही नहीं हुई, चाय पानी की, बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, ये कहीं उलाना नहीं आना चाहिए। उन्होंने मेरे को ये कहा था और उस पे ये कहते हैं मैं खरी उतरी हूँ, कभी उलाना नहीं आने दिया मैंने उनको। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका सहयोग किया। हाँ, बालका न्यू कहो अब मैं इसमें पास हो जाओ, फिर तुमने पूरा पढ़ा 100 मांगो 200 जाओ। तो कभी लड़ाई भी होगी थी आपकी, कभी माची जी की आप ना लड़ाई करेंगे लोग कोई कुछ तो कभी प्यार में कभी नाराज हो जाते थे आपस में? प्यार से बाने लेना चाहिए प्यार। इनसे प्यार इतना करते थे। मेरे साथ 1 महीने वो बेंगलोर में आए थे और मैं चाहता था कि काफ़ी कुछ दिन वहाँ रुकें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन हर दूसरे दिन भाई तेरी माँ से पूछ क्या हाल है, भाई मैं यहाँ अकेला तो नहीं रह सकता। मतलब प्यार इतना था कि 1 महीने भी किस मुश्किल से मैंने रखा, स्टेज यहाँ तक आ गया, अगर तू नहीं मेरा रिजर्वेशन कराएगा तो मैं पैदल ही निकल जाऊँगा। क्या बात। तो ये दीवानगी थी, आपकी माँ के प्रति दीवानगी थी माची जी की। ये इनकी बुआ जी बैठे हैं और हाँ, आप ये भाई रह गए, छोटे भाई। आप क्या करते हैं? मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ। मैं यहाँ खेती करता था और माँ और पिताजी की सेवा करता था। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हुए, पढ़ने लायक हुए, तो मेरे को जयपुर भेज दिया, आप जयपुर जाओ और वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैंने वहाँ रह करके बच्चों को पढ़ाया और उनको कामयाब कर दिया। और मैं आज तो आप भी पढ़े लिखे हैं? हाँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। ये कि आपको नहीं पढ़ाया माची जी? नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया भी था और सारा काम किया था, लेकिन गुरुकुल में भेजते थे जी। ओके जी, क्या कहेंगे? वही कह रहे हैं कि माची जी ने आपको भी पढ़ाया? मैं जितना कहूँगी बहुत कम है जी, क्योंकि मैं 9th में आई ही और मुझे यही नहीं पता था ससुराल क्या होता है। सब कुछ माँ पिताजी ने सिखाया। यहाँ पे रही, उसके बाद बोले भैया आप बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। पहले STC करवा के घर पे रख ली, क्योंकि मैं राजस्थान से ही, वहाँ STC है, JBT नहीं। फिर बोले कि भाई नहीं, हमारे चक्कर में तेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तू जयपुर चली जा। वहाँ मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, वो खोला। आज मेरी बेटी एशिया की IT में हेड है और सिंगापुर से, और बेटा है वो पहले उसमें था 5G में और अब है ये एयरटेल में। पहले एयरटेल में 5G में था, अब वो है EI में आ रहा है। तो ऐसे ससुरा कभी गाहे बगाए मिल, भगवान ऐसे ससुर सबको मिले, मैं तो यही, और सासू की जी भी सबको मिले। कभी इन्होंने भी ऐतराज नहीं किया किसी काम करने के लिए। तो ये पूरा परिवार है और उनकी बहन है, ये भी। अभी आप भी खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? आप अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं शायद, प्रोफेसर थे। मेरा नाम शकुंतला सिंह है। मैं 2011 में अपनी सर्विस से रिटायर हो गई थी। कौन सी सर्विस? मैं स्कूल व्याख्याता से रिटायर हुई हूँ, हिंदी व्याख्याता। तो उस ज़माने में पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं था, यहाँ कोई स्कूल नहीं था, दूर दूर तो कॉलेज नहीं थे, कैसे पढ़ पाए आप? माची जी क्या? पढ़ने का तो ये यहाँ का आलम ये था कि केवल गांव में तो स्कूल था ही नहीं, और कादमा और मतलब 1.5-2 कोस दूर स्कूल में सिर्फ बच्चे पैदल जाते थे, तो वो लड़के पैदल जाते थे। जहाँ तक लड़कियों का तो आसपास कोई भी लड़कियों को नहीं पढ़ाता था, लेकिन पिताजी को थोड़ी पढ़ाई का था, तो मेरे ननिहाल में गाँव में ही स्कूल था, तो उन्होंने वहाँ ननिहाल भेजा और भाई थोड़ा पढ़ ले। लेकिन माँ को थोड़ा सा क्या है कि इतना लगाव था कि वो वहाँ से वापस ले आई। तो फिर पिताजी को लगा कि बाबू ये तू पढ़ने नहीं देगी बच्ची को, तो उन्होंने बीकानेर ज़िले में महाजन ग्रामीण संस्था थी महिलाओं की, तो उन्होंने जो है वहाँ पर मेरा एडमिशन करवाया कि देखिए अब कैसे। इस ज़माने में आदिवासी जैसा ही जीवन था हमारा, उस समय क्या सोच रही है उस व्यक्ति की आपको पढ़ाने के लिए तैयार? वो बालिका शिक्षा, महिला शिक्षा, और मतलब क्या है कि शिक्षा के प्रति समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं और सारा इसके प्रति पता नहीं एक मतलब जुनून था कि ये समाज से जितनी भी बुराइयाँ हैं वो हटनी चाहिए। ऐसे पिताजी मिले नहीं? नहीं, मैं कह रही हूँ हमारा ये सौभाग्य है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मात्र प्राइमरी शिक्षा पढ़ा हुआ। हमने डिग्रियाँ, बच्चों ने साहब ने अपनी जो है डिग्रियों का ढेर लगाया, लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी शिक्षा
लेकर के, और उसके बावजूद उन्होंने इतना साहित्य रच डाला, घर परिवार समाज की सारी बुराइयों को मुखर होकर के जो है उन्होंने कहा। थैंक यू जी बातचीत के बहुत बहुत। तो हमारे साथ ये पूरा परिवार बना हुआ था माछे जी का, और आज पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये उनकी बुआ बैठी हैं, बहन है माछे जी की, और दामाद जी से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। अजय क्या नाम है? राम सिंह। उनसे सर में शादी हुई थी आपकी? मेरी 1968 में। तो उस समय तो दहेज का बड़ा चलन था, क्या दहेज? ऐसा था कि इनके पिताजी का तो ये था कि खर्चा नहीं होना चाहिए। मैं समाज में ये कहता हूँ डाउरी नहीं लेंगे, और मैं दे सकता हूँ लेकिन दूंगा, मुझे खड़ा नहीं होने देगा कोई। और मेरी ये इच्छा थी कि टका लगे नहीं, घर में बहू आ जाए। तो ये उनके दामाद हैं जी। तालमेल बैठ गया हमारा। थैंक यू। तो ये बगैर दहेज के शादी हुई सारी उस समय, घर में बहू आ जाए टका लगे नहीं। साईं जी, सब समाज के लोग सुन रहे हैं, आजकल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ हैं। तो बड़ा अच्छा लग करके पुस्तक का विमोचन हो चुका है। ढाणे बलठिया में हम मौजूद थे, उनके परिवार से बातचीत की, और ये पुस्तक कैसे कैसे कठिनाइयों से लिखी गई है, उनकी यादों का सजोया है माछे जी के। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मनोज काली रामणा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।